नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल हर बूथ एक पौधा की शुरुआत की। मतदान केंद्रों को हरित बनाना पहल का लक्ष्य। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड में इस वर्ष फायर सीजन में वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। और चंपावत जिले में रन फॉर योगा कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल हर बूथ एक पौधा की शुरुआत की है। इस अभियान का शुभ आरंभ आज बागेश्वर जिले से हुआ, जहां मतदान केंद्रों को हरित बनाने का संकल्प लिया गया। अभियान की औपचारिक शुरुआत गाणगांव प्राइमरी विद्यालय और पूर्व सीएमओ कार्यालय परिसर से हुई, जहां रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण, स्वीप टीम के सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे और वृक्ष पुरुष के नाम से प्रसिद्ध किशन सिंह मलड़ा ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय मतदाता, स्कूली बच्चे और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने न केवल पौधे लगाए बल्कि उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर रेडक्रॉस चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि हर पौधा एक जीवन है और ये अभियान जीवन के संरक्षण का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की प्रतिबद्धता जताई। राज्य निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में उनके दिशा निर्देशन में रेड क्रॉस जनपद बागेश्वर द्वारा गाड़गांव बूथ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। 5 जून पर्यावरण दिवस से लगातार हरेला तक हमारा ये कार्यक्रम चलते रहता है। रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार कोई भी कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। रेड क्रॉस के तत्वाधान में हम सभी लोग गाड़गांव बूथ में उपस्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर। स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे ने कहा कि सभी को लोकतंत्र की मजबूती के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा का भी संकल्प लेना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर के निर्देश में और चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर के मार्गदर्शन में आज गाड़गांव के बूथ में हमारे द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र की बीएलओ हैं और जो सम्मानित हमारे मतदातागण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक पौधा एक मतदाता इस तरीके की ये मुहिम है और उसका संरक्षण और संवर्धन की भी शपथ लगातार विभिन्न बूथों पे चलाई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर 381 बूथों में ये कार्यक्रम चलना है और लगातार ये कार्यक्रम पर्यावरण दिवस से चल रहा है और हरेले तक इसने कार्यक्रम ने चलना है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की मूल निवासी एकल, निराश्रित, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को मांग और आवश्यकता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी और आवेदन प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.wecduk.in पर उपलब्ध है। इच्छुक महिलाएं 31 जुलाई 2025 की शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से अपने आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में भेज सकती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव कमलेश मेहता ने नैनीताल जिले के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों, जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों और प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद श्री मेहता ने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और सुगमता के लिए राज्य सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस बार मतदान और मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि आमजन के लिए भी ये सॉफ्टवेयर उपयोगी होगा, क्योंकि इसके जरिए प्रत्येक बूथ की निर्वाचक नामावलियों को डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकेगा। साथ ही पंचायत निर्वाचन के परिणाम भी जनसाधारण के लिए इसी माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के जंगलों से इस बार राहत भरी खबर है। जहां हर साल गर्मियों में जंगल की आग चिंता का कारण बनती थी, वहीं इस साल वन विभाग की सटीक रणनीति, जागरूकता अभियानों और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से जंगलों को आग से काफी हद तक बचाया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक केवल 216 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 1200 से अधिक घटनाओं और 1700 हेक्टेयर से अधिक तक था। वनाग्नि सत्र शुरू होने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन जो है काफी वृहद स्तर पे की गई। चाहे उसमें एक हमने कम्युनिटी सेंट्रिक जो है मॉक एक्सरसाइज भी कराई 13 फरवरी को। तो मॉक अभ्यास से जो है जो हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो है उनको एक बार सेंसिटाइज हुए वो लोग, और उनके अधिकारी कर्मचारियों का भी आवश्यकता अनुसार जो है सहयोग लिया गया वनाग्नि सत्र में। दूसरा, इस बार जागरूकता अभियान काफी वृहद स्तर पर चलाया गया। हमने पूरे सत्र के दौरान और सत्र से पहले भी करीब 5500 छोटे छोटे जागरूकता शिविर इस तरह से लगाए थे। कुछ कार्यशालाएं की थी जिसमें कि स्थानीय ग्रामीणों को वनाग्नि की रोकथाम हेतु उनको अपील भी की गई थी। और तीसरा कारण मैं समझता हूं कि जो हमारा ये चीड़ पिरूल एकत्रीकरण की जो दर है वो 3 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए की गई है, तो वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रदेश में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंपावत जिले में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। आयुष विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस लाइन से गौरलचौड़ मैदान तक की गई दौड़ से हुई, जिसे जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में स्कूली बच्चों, युवाओं, स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों, पुलिस बल व एसएसबी के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व जिले में बीते 1.5 माह से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से योग के प्रति जन जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने योग को अनुशासन और निरंतरता का प्रतीक बताया और सभी नागरिकों से 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके उपलक्ष्य में जनपद चंपावत में पिछले लगभग 1.5 माह से हम लोग नियमित रूप से अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों को योग के प्रति प्रेरित भी कर रहे हैं और जो एक संदेश प्रसारित कर रहे हैं कि जो योग है वो एक नैतिक डेली रूटीन का एक जो है वो प्रयास। योग एक तारतम्य है जो हमें हमारे प्रकृति से जोड़ता है और हमारे अपने इनर सेल्फ से हमें जोड़ता है। तो योग कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये दैनिक जीवन में अपनाने वाला एक प्रयास है। मैं आग्रह करता हूं जनपद के सभी निवासियों से कि वो लोग 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे जो 5 स्थानों पर वृहद योग कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें प्रतिभाग करें और योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएं। रन फॉर योगा जैसी पहले न सिर्फ योग दिवस की तैयारी को गति देती हैं, बल्कि समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और अब एक नज़र मौसम पर। उत्तराखंड में अगले 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक राज्य के अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल हर बूथ एक पौधा की शुरुआत की। मतदान केंद्रों को हरित बनाना पहल का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड में इस वर्ष फायर सीजन में वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। और चंपावत जिले में रन फॉर योगा कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।